आवाज आ रही है मेरी तो कंफर्म करो। यस सर, आ रही यस है। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। ये हमारा सेकंड लेक्चर था, ये कह सकते हैं हम। और मैंने उसका आपको बेसिक समझाया था, और उसी को ही हम लोग आज अब कंटिन्यू करेंगे आगे। करा था थोड़ा बहुत रिवाइज, देखा था आपने क्या सीखा था। तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से, जिसमें कि हम अपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक करते हैं। इसके अलावा जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको माइनस करते हैं। फिर निकलता है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, जिसमें कि हम अपने वर्किंग कैपिटल को चेंज कर देखते हैं। वर्किंग कैपिटल में दोनों आते हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का बढ़ना या करंट लायबिलिटी का घटना हम माइनस करेंगे। करंट एसेट का घटना, करंट लायबिलिटी का बढ़ना हम प्लस करते थे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकलता है, फिर टैक्स पेड और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाती है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है बिफोर टैक्स 12,50,000 एंड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। ये कुछ आइटम्स हैं, इनको माइनस करके या प्लस करने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया है। आफ्टर कंसिडरिंग है, जैसे डेप्रिसिएशन है तो ये माइनस हो चुकी होगी। गुडविल राइट ऑफ ये माइनस हो चुकी होगी। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये माइनस हो चुकी होगी। फिर हम निकालने लिखा हुआ है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दिए हुए हैं बिगिनिंग में और एंड में। ये आपकी बिगिनिंग हो गई, ये आपकी एंड हो गया। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको सिंपल कैश फ्लो निकालना है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी है। आंसर नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। स्टार्टिंग होगी नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 12,50,000। अब उसमें देखो आपके पास एडजस्टमेंट है, आप सीधा इस तरह से लिख सकते हो: एडजस्टमेंट फोर। और जो प्लस माइनस करना है इसमें डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे डेप्रीशिएशन है 25,000, डेप्रीशिएशन 25,000 ऐड किया। गुडविल रिटर्न ऑफ ये भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना हो गया? 15,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 12,000।
ये तीनों मेरे नॉन कैश एक्सपेंस थे, मैंने तीनों को प्लस किया। करिए जरा, कितना आएगा? सर 12 गुडविल लाख तो लिखा नहीं है उधर। लिखा है बच्चे। आइटम्स आइटम्स टू बी एडेड में, नहीं तो आपने पहले लिखवाया था। ये रहा ना। अच्छा सॉरी। 13,200। मेरा क्या? सर 13,02,000। अच्छा अच्छा, मुझे लगा यार ऐसा क्या पढ़ाया मैंने, तू थोड़ा तो उधर आए बच्चे। 13,02,000 बिल्कुल ठीक जवाब। और इसको बोला क्या जाता है? नाम दिया जाता था ना एक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज। अब ध्यान रखना, करंट एसेट का बढ़ना, मैं यहां दिखा देता हूं पहले आपको, देखो। अब ये बिगिनिंग है, ये एंड है। बिल रिसीवेबल क्या है मेरे? करंट एसेट। बिल रिसीवेबल क्या हो गए मेरे? करंट एसेट। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, डेटर करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी। अब ये 25,000 से 15,500 हो रहा है, गिर रहा है। 10,000 से 12,500 हो रहा है, बढ़ रहा है। 30,000 से 38,800 हो रहा है, बढ़ रहा है। 18,000 से 14,000 हो रहा है, गिर रहा है। 8,000 से 7,000 हो रहा है, गिर रहा है। अब अगर करंट एसेट गिर रहा है तो इसका मतलब प्लस। ऐड होगा। जी, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, प्लस। करंट एसेट बढ़ रहा है, माइनस। करंट एसेट गिर रहा है, प्लस। करंट लायबिलिटी गिर रही है, माइनस। इसके पीछे मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था, एक थिंकिंग बताई थी कि करंट एसेट बढ़ रहा है मतलब आप परचेज कर रहे हो, पैसा जा रहा है, माइनस कर दो। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब आप और पैसा उधार पे ले रहे हो, पैसा आ रहा है, प्लस कर दो। करंट एसेट बढ़ रहा है मतलब पैसा जा रहा है, माइनस कर दो। करंट एसेट गिर रहा है मतलब प्लस कर दो। करंट लायबिलिटी गिर रही है मतलब पैसा आपने पे कर दिया होगा, माइनस कर दो। क्लियर है? ये सर। अब बिल रिसीवेबल आपके गिर रहे हैं तो मैं सीधा यहां लिखूंगा, बिल रिसीवेबल इस तरीके से शो कर दूंगा। कितने से हैं वो देख लो। अब 9,500 से गिर रहा है तो प्लस में छोड़ दिया। अगला है ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं। 10,000 से 12,500, 2,500 प्लस रहेगा। डेटर्स इंक्रीज हो रहा है, डेटर्स इंक्रीज हो रहा है 30,000 से 38,800, तो 8,800 माइनस होगा। ब्रैकेट से डिनोट करेंगे हम माइनस को। इन्वेंट्री गिर रही है, इन्वेंट्री गिर रही है 4,000 से, प्लस होगा। लास्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिर रहे हैं 1,000 से, माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिर रही है 1,000 से, माइनस होगा। जल्दी बोलिए, कोई डाउट हो तो। नहीं है सर। प्लस 9,500, प्लस 2,500, माइनस 8,800, प्लस 4,000, माइनस 1,000। 13,08,200 मेरा आंसर है, जिसको मैं क्या नाम दूंगा अब? कैश। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ, वो मैं देता अगर टैक्स होता तो। टैक्स नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं सीधा लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स का होता उसे माइनस करते तो हम लिखते, अब डायरेक्ट कर दिया मैंने। नोट कीजिएगा। कोई डाउट है तो बताइए। सर सर आपने ये जो जो ऊपर लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, हाँ वो जी, तो आपने जब आपने वो लिखवाया था उसमें बाद में लिखवाया आइटम माइनस करने के बाद।
मतलब केशव, मतलब मतलब ऊपर जो आपने लिखवाया था उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंज नीचे है माइनस करने के बाद। नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी, ठीक है नहीं ठीक नहीं, है आप गलत पढ़ रहे हो। ठीक है, सॉरी। राघव, आप क्या कह रहे थे? सर ये डेप्रिसिएशन वगैरह प्लस क्यों किया हमने? सर नॉन कैश एक्सपेंस है ना। हम्म। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी हमने पूरा डिस्कस किया था इस पे, कि जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं वो माइनस हुए होते हैं नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया होता है हमने उनको। लेकिन अब कैश फ्लो में वो उसको खर्चा मानता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई कैश आउटफ्लो हुआ नहीं होता, तो इसीलिए हम उसे वापस ऐड बैक करते हैं। ठीक है। हो गया क्या? यस सर, लिख लिया। यस सर। ठीक है जी। अब ये ना आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें ये कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लोग इसमें पूरा बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी बनाएंगे, हम इसको एक पूरा क्वेश्चन करते हैं जरा। पूरा इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके पास, ये बैलेंस शीट है, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, ये आपका करंट ईयर हो गया 2015 2016 का, जिसमें कि आपकी शेयर कैपिटल हो गई, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, फिर ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज दिस, जिसपे कि अब तक आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा चुके हो 2000 हैड बीन चार्ज, वो सोल्ड फॉर रुपीज 1000। आपने उसे 1000 रुपए में बेचा है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई है ड्यूरिंग द ईयर वो 17,000 हुई है। नए डिवेंचर जो इशू हुए हैं वो 1 अगस्त 2015 को हुए। चलिए मैं आपको कराता हूँ, कराने के साथ साथ ही मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना।
आंसर नंबर 2। जब आपको पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी बनानी है तो आप लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। इसको 2-3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए अब करना क्या है आपको ये समझिए और किस तरीके से करना है। एक एक आइटम लेके चलना। जैसे सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। तो मैं इसे फाइनेंसिंग में डालता, लेकिन आप ध्यान से देखो ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। ना तो कोई शेयर इशू किए हैं ना ही कोई शेयर आपके रिडीम हुए हैं फॉरफिट हुए हैं, कुछ नहीं हुआ, तो इसको कुछ नहीं छेड़ना आपको। फिर आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस, डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। इनका जो डिफरेंस है ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर है। पहले 30,000 था, अब 60,000 हो गया। तो 30,000 से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, जिसको कि नेट प्रॉफिट कहा जाएगा। इसी को नेट प्रॉफिट कहा जाएगा। नेट प्रॉफिट 30,000। नेक्स्ट आता है मेरे पास 6% डिवेंचर। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। अगेन फाइनेंसिंग। और आप देखो पहले 60 थे फिर 80 हो गए, यानी आपने डिवेंचर क्या किए हैं? बड़े हैं 20,000। 20,000 के और करे हैं। तो इसका मतलब आप क्या लिखते हो उसको? इशू। इशू ऑफ डिवेंचर। और डिवेंचर्स 20,000। पैसा आया है कि गया है? गया है। आया है। आया है आया है। आया है तो प्लस होगा। लेकिन इस पे एक एडजस्टमेंट भी थी नीचे। कहता है ये जो डिवेंचर आपने इशू किए ना, ये 1 अगस्त 2015 को किए। आपका साल चल रहा है 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16। आपने इशू किया है 1 अगस्त 15 को। कितने महीने बाद? अप्रैल मई जून जुलाई। 4 महीने। 4 महीने यहाँ आए, 8 महीने यहाँ आए। तो इसका मतलब 4 महीने तक का जो इंटरेस्ट है वो 60,000 पे निकलेगा, प्लस उसके बाद हो गए 80,000। तो बाकी 6% का जो 80,000 पे इंटरेस्ट है वो बचे हुए 8 महीने पे निकलेगा। समझ आती है बात? यस सर। कितना होगा ये? $4,400 का आपका टोटल आ गया।
4400 का आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया जो आपने डिवेंचर पे किया है। अब ध्यान से देखना, एक सेकंड। हाँ जी, तो ये आपने जो इंटरेस्ट दिया डिवेंचर पे, कितना आया था टोटल इंटरेस्ट? 4400। ये आपकी फाइनेंसिंग में से माइनस होगा, लेकिन जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया होगा। लेकिन ये खर्चा तो है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो आप इसे वापस नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। राघव, समझ आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एडजस्टमेंट का पार्ट था। आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो उस वक्त आपने उसको नेट प्रॉफिट में से माइनस किया होगा। यानी ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को माइनस करके आया था। लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा है? नहीं। तो आप इसे क्या करेंगे? वापस ऐड करेंगे, और जेन्युइनली ये जहां का खर्चा है वहां से माइनस करेंगे, जो कि थी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये डिवेंचर हो गया। मेरा करने का क्या तरीका चल रहा है? जो आता जा रहा है मैं उसे निपटाता जा रहा हूं। अब करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, ये आता है आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज वाली हेडिंग के बाद। तो मैं करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट को छोड़ दूंगा अभी। ये ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटी छोड़ूंगा, इनको छोड़ूंगा अभी मैं, दोनों को, इनको बाद में देखूंगा। अब आ जाओ फिक्स्ड एसेट पे, 190 और 150। आपके पास फिक्स्ड एसेट है 190 और 150। 150 का ओपनिंग, 190 का क्लोजिंग। और इस पे एक एडजस्टमेंट भी है, फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट होगा ये भी। एक मशीन थी 5000 की जिसकी कॉस्ट थी, उस पे डेप्रीशिएशन था 2000, हैड बीन चार्ज, उसको आपने सोल्ड किया 1000 में। तो फायदा हुआ, नुकसान हुआ? इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में आके फिक्स्ड एसेट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो इसमें डेट भी तो आती होगी। नहीं सर, यहाँ नहीं आती, यहाँ नहीं लिखनी हमको। लेजर अकाउंट है ना। है सर, पर यहाँ जरूरत नहीं है फॉर्मेट में इसकी। ठीक। टू बैलेंस बीडी, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था फिक्स्ड एसेट का? 150। और क्लोजिंग कितना था? 190। अब कहता है इसी में से एक एसेट है जिसकी कॉस्ट थी 5000, उस पर डेप्रिसिएशन लगा था 2000। तो WDV कितनी है? ऑफ मशीन सोल्ड, 5000 माइनस 2000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, WDV है 3000। लेकिन आपने उसको बेच दिया 1000 में, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो गया 2000 का। सर 2000 का लॉस हो गया। एंट्री देखो कैसे करोगे। आप यहां दिखाओगे बाय बैंक, जितने में बेचा, कितना में बेचा आपने? 1000 में। 1000। जी। यहाँ पे दिखाओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लॉस हुआ 2000। 2000। डन। इसके अलावा ध्यान से सुनते रहना, बाद में डाउट लूंगा, मुझे पता है भी उतने अच्छे से नहीं समझ आएगा, एक दो क्वेश्चंस में आ जाएगा। ये एडजस्टमेंट भी इसी पे है कि जो डेप्रिसिएशन लगा है पूरे साल का वो 17000 है, तो वो भी मुझे यहाँ डालना है। ये सिर्फ मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये पूरे फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन 17000।
सर तो इसमें से मशीनरी का माइनस नहीं करेंगे? वो इसमें इंक्लूड होगा, मैंने मशीनरी का अलग से दिखाया भी तो नहीं है इनमें, ओके। वो इसमें इंक्लूड है 17,000 में, ये 2,000 भी इंक्लूड है। 210 माइनस 150, 60,000 का यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। डेबिट में बैलेंस आने का मतलब है आपने और मशीन परचेज की होगी। अब इसमें से क्या क्या कहाँ कहाँ जाएगा ये देख लो। ये क्या था? सेल, तो फिक्स्ड पैसे एसेट। आए हैं। हाँ, फिक्स्ड एसेट बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। लॉस कहाँ गया होगा? लॉस आपने माइनस किया होगा नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, लेकिन क्योंकि नॉन कैश है तो ऑपरेटिंग में वापस ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया होगा नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, लेकिन नॉन कैश है तो वापस ऐड हो जाएगा। या आपने परचेज किया, तो परचेज किया तो इन्वेस्टिंग माइनस होगा। बताओ भाई, इसमें डाउट बताओ पहले। फिक्स्ड एसेट अकाउंट बेसिकली आपने जो सीखा था वो 11th क्लास में सीखा था, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। डाउट है, नहीं है कोई? नहीं सर, अभी तो नहीं है। नो सर। अब इसको कैसे कैसे डालना है देखो। आपने परचेज किया 1,000 का, सेल किया 1,000 का, इन्वेस्टिंग में आप लिखोगे सेल ऑफ मशीन प्लस होगा 1,000, लेकिन परचेज भी हुआ, परचेज ऑफ मशीनरी। कितने का परचेज हुआ था? 60,000 का। 60,000 का। ये दोनों तो यहाँ आ गए। और ये जो लॉस हुआ 2,000 और डेप्रिसिएशन 17,000 नॉन कैश है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 17,000। एडजस्टमेंट सारी हो चुकी हैं, इधर भी मेरे पास बाकी सब कुछ हो गया। अभी ये रह गया एक, नॉन बट करंट इन्वेस्टमेंट। कुछ कहना चाह रहे हो सर ये यथार्थ? बचे तो हैं। हाँ, वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी है ना, हाँ। उनका रोल बाद में आएगा जब सारे हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। पहले 40 की थी, अब 30 रह गई, तो 10,000 कहाँ गई? पहले 40 की थी, अब 30 रह गई, तो बाकी 10,000 कहाँ गई? सेल कर दी ना इसकी। सेल कर दी, तो पैसा आ गया। अब अगर आप देखोगे जो आइटम छूटे हैं वो हैं सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के। जो आइटम छूटे हैं वो हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, और नीचे आएंगे तो ये है। इन्हें करना है करंट एसेट करंट लायबिलिटी वालों को। तो उससे पहले मैं काम करूंगा, मैं इसको यहां तक सॉल्व करूंगा। 30,000 प्लस 4,400, 2,000, 17,000, 53,400। क्या नाम दिया जाता है इसको? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। डन। अब आ जाओ करंट एसेट करंट लायबिलिटी। सबसे पहले है ट्रेड पेबल। 60,000 से 45 हो गया, तो 15,000 से ट्रेड पेबल डिक्रीज हो गए। प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। माइनस। माइनस होगा। अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 40 से 45, 5,000 से बढ़ गए। प्लस होगा। प्लस होगा। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं। 150 से 190 हो गया, बढ़ गया। नहीं नहीं, सॉरी, फिक्स्ड एसेट नहीं, इन्वेंट्री 40 से 55 हो गया। इन्वेंट्री 15,000 से माइनस। बढ़ गई।
ट्रेड रिसीवेबल 40 से 45 हो गया, प्लस, बढ़ रहा है। प्लस कैसे? सॉरी माइनस। जो लास्ट में होता है कैश वाला उसको नहीं करते, वो लास्ट में काम आएगा। बाकी सब हमने कर लिया। कैसे काम आएगा वो भी देखेंगे अभी। 15 माइनस 5 प्लस फिर 20 माइनस 23,400। और तो इसमें कुछ है नहीं, टैक्स नहीं है अभी, तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, सॉरी, फ्रॉम, क्या लिख रहा हूँ मैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थैंक यू, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नाम डाल दिया ए। ये मेरा एक हो गया। इसको भी सॉल्व कर लो। 60 70 71, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको भी कर लो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसे करके लाइन डालो। अब इन तीनों को आपस में प्लस माइनस करो। 23,400 प्लस का प्लस 71,000 प्लस 15,600, 1,10,000 आ रहा है। लेकिन कुछ गलत आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है यार? क्या गलती करी है? सर वो कैश वाला लिया आपने? कैश वाले को अभी नहीं लेना यार, मैंने यहाँ गलती करी है। एक तो ये इन्वेस्टिंग में ये परचेज था ना, ये माइनस होगा। अब देखो 60 माइनस 11, 49,000 है माइनस का। 23,400 माइनस 49 प्लस 15,600। अब ठीक है। अब ये 10,000 आ रहा है माइनस का, तो इसको हम बोलेंगे नेट डिक्रीज। सर आपको पता कैसे चला कि गलत है? बताऊंगा 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 बताऊंगा। नेट डिक्रीज इन कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट। और क्या किया है मैंने, ये ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें क्या करना है आपको, ऐड करना है कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। और इसका मतलब होता है कैश, ओपनिंग कैश। कितना है ओपनिंग कैश? ये 20,000। 20,000। जैसे ही मैं 20 इसमें डालूंगा तो मेरा क्लोजिंग वाला निकल कर आ जाना चाहिए। जैसे 10,000 माइनस 20,000 प्लस, तो 10,000 मेरा कैश आ गया एट एंड। और यही आ रहा है, पहले ये आ नहीं रहा था, इसलिए मुझे पता लग रहा था। ये 10,000 है ना। आई कहानी समझ? यस सर, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी, नोट कीजिएगा। सर ये कितने मार्क्स का आएगा पेपर में? सर अभी जो ब्लूप्रिंट आया उसके हिसाब से चैप्टर 5 to 10 मार्क्स का है, तो 5 से 6 मार्क्स का आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वैसे इससे पहले तो।
सर स्क्रॉल डाउन कर दो। हो गया सर। सबका हो गया? नो सर 1 मिनट। जिसका हो गया वो क्लास लेफ्ट कर सकता है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करना और पूरा बनाना, सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं पूरा बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। तो स्क्रीनशॉट लेने दो। क्यों, बुक ही नहीं है तुम्हारे पास? ले लो लो। हो गया। जिसका हो जाए वो लेफ्ट कर सकता है क्लास। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।